श्री राम के मांस खाने के संदर्भ में समय समय पे सवाल उठाए जाते हैं। कई लोग इसे कुतर्क देकर साबित करने का प्रयास भी करते हैं, तो कई लोग इन श्लोकों को ही प्रक्षिप्त मानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या श्री राम ने मांस खाया था या नहीं खाया था? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। संस्कृत हिंदी कोश के अंदर हमें मांस शब्द के 3 अर्थ मिलते हैं। पहला तो जो साधारण मांस होता है वो, दूसरा है मछली का मांस और तीसरा है फल का गूदा। इसलिए रामायण में जहाँ कहीं भी मांस शब्द आया है वहाँ पे इन तीनों में से उसका कोई भी एक अर्थ हो सकता है। किंतु धर्म विरोधी क्या करते हैं कि वो मांस शब्द से केवल साधारण मांस यही अर्थ लेके बैठ जाते हैं, किंतु संभावना तो तीनों के ही समान है। अगर एक शब्द के 3 अर्थ है तो उन तीनों में से कौन सा अर्थ ले वो हम किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष के आधार पर निश्चित कर सकते हैं। जब मांस शब्द श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए उपयुक्त हुआ है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसका अर्थ फल का गूदा भी हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है, इसके 2 कारण हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि मांस भक्षण के श्लोक कहाँ पे आए हैं। अयोध्या कांड 20वें सर्ग के 29वें श्लोक में श्री राम कहते हैं, मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। ये भगवान राम के वचन है और आप रघुकुल नीति जानते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब श्री राम ने ऐसा कह दिया है कि वो कंद मूल ही खाएंगे, तो उनके जो आगे मांस भक्षण को लेकर श्लोक आते हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे, उन श्लोकों के अर्थों की 2 संभावना हो सकती है। पहला, या तो वो प्रक्षिप्त है, माने बाद में जोड़े गए हैं, क्योंकि श्री राम प्राण दे सकते हैं किंतु वचन नहीं बदल सकते। अगर वो श्लोक प्रक्षिप्त नहीं है तो ये संभावना हो सकती है कि वो मांस शब्द फल के गूदे के लिए उपयोग में हुआ हो। अब कई विद्वानों ने तो इन श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है, किंतु शिरोमणि टीका के अंदर इनके अर्थों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए हम इस टीका को भी अपने साथ में रखेंगे। अब हम श्लोकों को देख लेते हैं। सर्वप्रथम है अयोध्या कांड 52-89। गीता प्रेस का अनुवाद है, देवी पुनः अयोध्या लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी वस्त्र अन्न के द्वारा भी आपका पूजन करूंगी। इस श्लोक के अंदर एक शब्द आया है मांस भूतोदनेन, जिसका साधारण अर्थ अगर ले तो होता है मांस के रूप में भोजन, किंतु यहाँ पे इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, मांस भूतोदनेन मां नास्ति अंशुराज भागो, अर्थात ऐसा पदार्थ जो राजकीय भाग से रहित है, जैसे कि पृथ्वी वस्त्र अन्न वगैरह। यहाँ पे ऐसा अर्थ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसके पहले का जो शब्द है सुरघटा सहस्त्रेण, इसकी व्युत्पत्ति है सुरेशु देवेशु न घटन्ते न शांति पर्थः, अर्थात सहस्त्र देव दुर्लभ पदार्थों से मैं गंगा जी का पूजन करूंगी, ऐसा माता सीता कहती है। इसलिए यहाँ पे विद्वानों के द्वारा मांस भूतोदनेन शब्द का अर्थ मांस के रूप में भोजन नहीं बल्कि उसकी व्युत्पत्ति के कारण राजकीय भाग से रहित पदार्थ माना जाता है, ऐसा गीता प्रेस का मानना है। और शिरोमणि टीका के अंदर भी यही माना गया है। वहाँ पे इस शब्द का अर्थ लिया गया है जिसमें राजभोग न हो। अगला श्लोक इसी कांड के 55वें सर्ग का 32वां है। अब यहाँ पे हत्वा शब्द से साधारणतः मारना लिया जाता है, किंतु शिरोमणि टीका के अंदर हत्वा शब्द से प्रताड़ित करना लिया गया है। मृगों को प्रताड़ित करते हुए राम और लक्ष्मण यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। अब यहाँ पे उन्होंने मृगों को प्रताड़ित क्यों किया इसकी स्पष्टता हमें नहीं मिलती, किंतु वो क्षत्रिय है तो हो सकता है कि उन्होंने युद्ध अभ्यास के लिए ऐसा किया हो। एक और वर्णन आता है 56वें सर्ग के 22-23वें श्लोक में, एणेय मांसम। अब अगर इस शब्द का अर्थ मांस संबंधी लिया जाए तो ये प्रक्षिप्त माना जाएगा, क्योंकि श्री राम ने, मैंने जैसा आपको आगे बताया, कंदमूल खाने के वचन कह दिए हैं। फलानी मूलानी च भक्षयन वने, ये आप जानते हैं। प्रसिद्ध है कि रामो द्विर्नाभिभाषते, अर्थात राम 2 तरह की बातें नहीं कहते। इसलिए विद्वान न सिर्फ इस श्लोक को बल्कि मांस भक्षण वाले सभी श्लोकों को प्रक्षिप्त मानते हैं। गीता प्रेस इसका अर्थ गदगंध का गूदा लेती है, किंतु आगे के श्लोकों के विरोध के कारण मुझे तो ये श्लोक प्रक्षिप्त लगते हैं, क्योंकि श्री राम के वचनों में विरोधाभास नहीं हो सकता। इस कांड का आखिरी श्लोक देख लेते हैं जो है 2:96-1-2। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मांसम शब्द आया है। अब मांस शब्द के 3 अर्थ होते हैं। मैंने आपको आगे कहा था कि एक शब्द के जब भिन्न भिन्न अर्थ होते हो तो घटना विशेष या व्यक्ति विशेष के आधार पे हम उसमें से किसी एक अर्थ को ले सकते हैं। अब श्री राम ने फल मूल खाने का वचन दे रखा था, इसलिए मांसम शब्द से अर्थ फल का गूदा लिया जाता है, ऐसा हमारे ज्ञानियों का मानना है और परंपरा के विद्वानों का भी। अब मेरे धर्म विरोधी इसका क्या अर्थ लेते हैं उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ना ही तो किसी सच्चे श्री राम भक्त को पढ़ना चाहिए। अंतिम श्लोक बचा है वो ले लेते हैं। अरण्य कांड
कांड के 44वें सर्ग का 27वां श्लोक, निहत्य पृषतम यान्यम मांस मादाय राघव त्वरमाणो जनस्थानम ससारभिमुखम तदा। यहाँ पे जो श्री राम ने लोक विलक्षण मृग का वध किया है वो मारीच का वध है, और मांस मादाय शब्द का अर्थ मैंने अभी अभी आपको आगे बताया। यहाँ तक हमने वो श्लोक देखे जिनके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं। अब इन श्लोकों को प्रक्षिप्त मानने का भी हमारे पास बहुत बड़े प्रमाण है, जैसे कि महाभारत के अनुशासन पर्व के 63 से 67वें श्लोक तक कौन से राजाओं ने मांस भक्षण नहीं किया था वे बताया गया है, जिनमें श्री राम का भी नाम है, इसलिए ये श्लोक प्रक्षिप्त हो सकते हैं। अब हम एक और पुस्तक के ऊपर चर्चा करते हैं। पुस्तक का नाम है रामायण इनसाइट्स, डॉक्टर रंगन के द्वारा लिखी गई है, जो रामायण के दक्षिण भारत के विद्वान है। वे बताते हैं कि श्री राम के मांस के संदर्भ में 6 जगह पे बात आती है, किंतु उनके केवल कंद मूल और फल के ऊपर निर्भर रहने पे 20 से अधिक जगह पे वर्णन आता है। इसलिए हम इन 20 प्रमाणों के आधार पे इन 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मान सकते हैं, और उन्होंने माना भी है। एक और अद्भुत बात का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है कि हो सकता है उस समय क्षत्रिय मांस खाते हो, क्योंकि इसका कई जगह पे प्रमाण मिलता है, किंतु श्री राम यहाँ पे विलक्षण थे, वो नहीं खाते थे। जिस तरह पहले क्षत्रियों के अंदर 1 से अधिक विवाह होते थे, किंतु श्री राम ने एक ही विवाह किया, उसी तरह हो सकता है तब क्षत्रिय मांस खाते हो, किंतु श्री राम ने नहीं खाया, इसलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए नहीं बनाया है जो राम विरोधी है, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो राम भक्त है, किंतु उनके मन में शंका डाल दी जाती है, और शंकाशील व्यक्ति कभी निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए राम भक्त अब आगे का वीडियो जरूर देखे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम वाप्तव्यम एव वर्त च कर्माणि। अर्थ देखते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, ना ही मुझे कुछ पाना है या प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ। क्यों करते हैं वो कर्म? क्योंकि सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही साधारण लोग करते हैं। श्री राम और कृष्ण भिन्न नहीं है, इसलिए ये सभी बातें अगर हम श्री राम की समझे तो भी कोई हानि नहीं है। आप उनकी मनोस्थिति को जाने बिना उनके बाहरी कार्यों का सही से पता नहीं लगा पाते। योग वाशिष्ठ में श्री राम अपनी मनोस्थिति के ऊपर बात करते हैं, अब न तो मुझे किसी कर्म से प्रयोजन है और न उसे छोड़ने से ही कोई प्रयोजन है। श्री राम निष्काम थे, उनके किसी भी कर्म का उनकी स्थित प्रज्ञता के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। श्री राम की संपूर्ण मनोस्थिति को और उनका संसार के प्रति कितना तीव्र वैराग्य था ये जानना है तो योग वाशिष्ठ उठाइए और उसका वैराग्य प्रकरण पढ़ लीजिए। केवल शास्त्रों को पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, उनके अंदर श्रद्धा रख के विचार विमर्श करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष जान पाते हैं। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि किसी और के कहने पे श्री राम के भक्त उनके भगवान की ओर शंका दृष्टि से क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं है, और इसी श्रद्धा के अभाव में हम प्रक्षिप्त श्लोकों को भी ठुकरा नहीं सकते। ज्यादा विचलित न होइए और मन के अंदर अधिक शंकाएं मत लाइए। बाकी विरोधियों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।